सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, ठेका वर्कर्स के रूप में, आउटसोर्स वर्कर्स के रूप में, डेली वेजर्स के रूप में जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका लेटेस्ट न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के लिए लेटेस्ट सर्कुलर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट या ठेका वर्कर्स या आउटसोर्स वर्कर्स या डेली वेजर्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके वेतन में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। तो मैं आपको नोटिफिकेशन में ले चलता हूं डायरेक्टली। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यह जो है यहाँ पे वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो है ऑलरेडी रिवाइज कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत जितने भी वर्कर्स इंगेज्ड हैं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत सेंट्रल स्फेयर में। तो यहाँ पे आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सेंट्रल स्फेयर एम्प्लॉय क्या है। सेंट्रल स्फेयर एम्प्लॉय वह एम्प्लॉय है जो भी किसी कंस्ट्रक्शन में या मेंटेनेंस ऑफ रोड्स में, रनवेज में, बिल्डिंग ऑपरेशन आदि में काम कर रहे हैं, या फिर जो स्वीपिंग या क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, वॉचमैन का रूप में काम कर रहे हैं, वार्डन के रूप में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं या माइंस में काम कर रहे हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो सेंट्रल स्फेयर के लिए एप्लीकेबल है, वैसे सारे एस्टेब्लिशमेंट, वैसे सारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी अंडर द ऑथोरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, जैसे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, माइंस, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट्स और एनी काइंड ऑफ कॉरपोरेशन जो भी सेंट्रल के द्वारा विधिवत रूप से रन किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ पे चलते हैं मिनिमम वेजेस क्या बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ रोड्स और रनवेज या बिल्डिंग ऑपरेशन, लेइंग डाउन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिशियन, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और ओवरसीज कम्युनिकेशन केबल्स में अगर आप काम कर रहे हैं इस प्रकार से, तो आपका जो लेटेस्ट यहाँ पे एरिया ABC, इसके अकॉर्डिंग अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है, सेमी स्किल्ड का वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है, आपका स्किल्ड और हाईली स्किल्ड का वेरिएबल डियरनेस अलाउंस इस प्रकार से बन के आया है। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एरिया के बारे में भी डिफाइन कर दूंगा कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो भी और जहां पे भी आपका वर्किंग प्रीमाइसेस है वह किस एरिया में आता है, और उसके अंतर्गत आपका जो पर डे का देख सकते हैं आप अनस्किल्ड एम्प्लॉय का इस प्रकार से ए एरिया के अंतर्गत जो मिनिमम वेजेज बन के आया है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड सुपरवाइजरी को इस कैटेगरी में रखा गया है, सेमी स्किल्ड या क्लरिकल को यहाँ पे स्किल्ड कैटेगरी में रखा गया और हाईली स्किल्ड। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से आपका पर डे का यहाँ पे मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो चलिए मैं आपको पर मंथ का मिनिमम वेजेज मैं आपको एरिया के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर दे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है एरिया ए के अनुसार 17,238 रुपए, एरिया बी के लिए आपका आया है 14,378 और एरिया सी के अंतर्गत आपका जो मिनिमम वेजेज बन के आया है 11,518 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप किस एरिया में आते हैं, उसके हिसाब से आपका ये लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है 1 अप्रैल 2022 से। इसके आधार पे ही आपका CTC ब्रेकअप बनेगा, आपके टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपके जितने स्टेटरी पेमेंट गवर्नमेंट को सबमिट होते हैं वो इस आधार पे ही सबमिट किए जाएंगे। अगर आपको यह मिनिमम वेजेज 1 अप्रैल 2022 से नहीं मिल रहा है तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिए, आप सीधा कंपनी में भी बात कर सकते हैं और इस मिनिमम वेजेज को मिलना आपका अधिकार है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, गुड्स शेड में, पार्सल ऑफिस ऑफ रेलवे में काम कर रहे हैं एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय के रूप में, और अदर गुड्स शेड्स या गोडाउन या वेयर हाउस या सिमिलर काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, डॉकेट्स या पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, पैसेंजर गुड्स या कार्गो
कैरिड में आप काम कर रहे हैं या फिर एयरपोर्ट में आप काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, ये सभी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत रन किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो एरिया है उसका वेरिएबल डियरनेस इस प्रकार से बन के आया है, और आप देख पा रहे हैं इनका जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस और बेसिक दोनों मिलके आपका पर डे का इस प्रकार से बन के आया है 663 रुपीज पर डे का। तो यहाँ पे मैं आपको चलता हूँ और मैं आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने पर मंथ का भी निकाल दिया है। अगर आप एरिया ए में आते हैं तो पर मंथ का आपका 17,238 रुपीज़ है। इस प्रकार से आप एरिया बी और सी का आप यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर आप एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत किसी भी एम्प्लॉयमेंट में स्वीपिंग या क्लीनिंग के काम में काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट है या सीवेज है या फिर कंस्ट्रक्शन है या फिर ड्राई लैट्रिन्स इत्यादि के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हैं इस प्रकार से, तो आपका जो लेटेस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर डे का इस प्रकार से बन के आएगा, और आपका बेसिक प्लस डीए जो है पर डे का इस प्रकार से बन के आएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इसको पर मंथ का भी बना दिया है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा पर मंथ का आपका इस प्रकार से बन के आएगा एरिया ए के लिए 17,238 रुपये। तो आप बी और सी का देख के समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वॉचमैन या वार्डन के रूप में काम कर रहे हैं, विदाउट आर्म्स काम कर रहे हैं, तो आपका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस इस प्रकार से बन के आया है, और आपका एरिया के हिसाब से पर डे का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आया है, और आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से बन के आया है। अगर आप विदाउट वार्म्स काम कर रहे हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन के रूप में, अगर आप विथ वार्म्स काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा एरिया के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एरिया ए के अंतर्गत मैंने यहाँ पे बताया है 22,776 रुपये। यह आपका मिनिमम वेजेज है। इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे आपका सीटीसी ब्रेक 2022 को ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है यह नोटिफिकेशन। अगर आपने यह नोटिफिकेशन आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप करेंगे, मैं आपको यह नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई भी एग्रीकल्चर आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है और उसमें आप काम कर रहे हैं, तो आपका इस प्रकार से एरिया के अकॉर्डिंग आपका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बन के आया है, और यहाँ पे आपका बेसिक प्लस डीए बन के इस प्रकार से आया है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो आपका यह पर मंथ का बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिमेनिंग जितने भी ऑर्डर्स हैं मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं सिर्फ आपको यह नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ तो आपको ये समझ में आ जाए कि आप किस प्रकार से नोटिफिकेशन ये सर्कुलर को समझ पाएंगे अकॉर्डिंग। और मैं आपको आखिरी में यहाँ पे जो एरिया है उसको एक्सप्लेन करने चाहता हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप देख पाइएगा यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे एरिया को बाइफरकेट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं अगर आप एरिया ए के अंतर्गत ये सारी सिटी के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत स्फेयर में या ऑर्गेनाइजेशन में और इस सिटी में आते हैं, तो ये सारे सिटी में आपको एरिया ए के अंतर्गत आपको कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे गुड़गांव, सिकंदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद है, कानपुर, चेन्नई, नागपुर, लखनऊ, पुणे है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, इन सभी में अब एरिया बी में देख सकते हैं इन सारे एरिया सिटी को यहाँ पे एरिया बी के अंतर्गत रखा गया है। आप इस नोटिफिकेशन को देख करके समझ लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्लियर कट बता दिया गया है कि जो भी आपका फर्स्ट 2 में अगर एरिया ए और बी में नहीं है तो उनको एरिया सी के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। सेंट्रल स्फेयर के अंतर्गत जो भी मिनिमम वेजेज आया है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।